कनाडा भारत से लगातार बैर बढ़ाता जा रहा है। भारत को लगातार उकसा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो जानबूझकर भारत के साथ अपने डिप्लोमेटिक और राजनयिक संबंधों को हाशिए पर लाने की कोशिश कर रहा है। अब तो उसने हद ही कर दी जब कनाडा में तैनात भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा पर गंभीर आरोप मढ़ते हुए उन पर नजर रखने की बात कह डाली। उनके इस अपमानजनक रवैये के बाद भारत ने अपने उच्चायुक्त के साथ साथ अपने कुछ और बड़े अधिकारियों को भी वापस बुलाने का फैसला कर डाला है। साथ ही कड़ी कार्रवाई करते हुए कनाडा के 6 राजनयिकों को भी निकाल दिया गया है। लेकिन ऐसी क्या वजह है जिसके कारण वो भारत कनाडा की दशकों पुरानी मित्रता की बलि देने को भी आमादा दिख रहा है? दरअसल इसकी जड़ में वो खालिस्तानी अलगाववादी हैं जो भारत को बांट देने की मंशा रखते हैं। खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरगना हरदीप सिंह निज्जर, जिसे कनाडा में किसी ने खत्म कर दिया था, उसकी मौत की वजह कनाडा भारत को मानता है। उसका आरोप है कि इसके पीछे भारत का ही हाथ हो सकता है। कहा जा रहा है कि कनाडा में अगले साल चुनाव हैं। वहां रह रही सिख आबादी, जिनमें से बहुत बड़ी संख्या जो हरदीप सिंह निज्जर से सहानुभूति रखती है, उन्हीं को रिझाने के लिए जस्टिन ट्रूडो भारत पर ऐसे आरोप मढ़ रहे हैं। कुछ राजनीतिज्ञों ने जस्टिन ट्रूडो की ये कहते हुए आलोचना भी की है कि वो अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए भारत और कनाडा के दशकों पुराने संबंधों को दांव पर लगा रहे हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जिस खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर के नाम को वहां होने जा रहे चुनाव में भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक नामी चरमपंथी था जिसकी 18 जून 2023 को कनाडा में ही शूट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। उसका सफाया सरे इलाके में एक गुरुद्वारे के बाहर किया गया था। निज्जर लंबे समय से भारत विरोधी और हिंसक गतिविधियों में शामिल रहा था। भारत सरकार उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर चुकी थी। आरोपों के मुताबिक वो अपनी गतिविधियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद से अंजाम दिया करता था। निज्जर पर कनाडा में भारतीय उच्चायोग पर हमला करने के साथ साथ कई हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाने का आरोप था। खालिस्तानी टाइगर फोर्स के सरगना हरदीप सिंह निज्जर कितना कुख्यात था, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उसका नाम भारत के टॉप 40 मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। ऐसे में भारत ने कनाडा की सरकार से आग्रह भी किया था कि वो निज्जर के खिलाफ कार्रवाई करने में सहायता करे, लेकिन कनाडा ने भारत के इस आग्रह को नहीं माना और उसे ठुकरा दिया। निज्जर मूल रूप से पंजाब के जालंधर का निवासी था। उसके कुछ करीबी सूत्रों के मुताबिक एक दौर ऐसा भी था जब बेहद तंग हाली में जी रहा निज्जर किसी तरह से कनाडा पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने प्लम्बर का काम करना शुरू किया था। लेकिन धीरे धीरे उसकी गतिविधियां कुछ और होती चली गईं। बताया जाता है कि कुछ भारत विरोधी तत्वों के बहकावे में आकर उसने भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। उसने वहां खालिस्तान का झंडा बुलंद किया और धीरे धीरे वहां के सिख समुदाय के बीच स्थापित होता चला गया। इससे उसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी, लेकिन कहा जाता है कि साथ ही वो कनाडा में ही कुछ लोगों की नजरों में चढ़ गया जो नहीं चाहते थे कि वो ज्यादा प्रभाव बढ़ाए, और आखिरकार उन्होंने ही उसे वहां पर खत्म कर दिया। लेकिन यहीं से कनाडा की ट्रूडो सरकार ने इसे राजनीतिक रंग देना शुरू किया और भारत पर गलत बयानी कर खालिस्तानी समर्थकों के बीच सहानुभूति बटोरने और चुनाव में लाभ उठाने के लिए भारत के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, जिससे अब हालात ऐसे बन गए कि दोनों देशों के संबंध बड़े खतरे में दिखाई दे रहे हैं। आगे दोनों देशों के संबंध क्या मोड़ लेते हैं, तमाम अपडेट्स के साथ हम बीच बीच में फिर हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल आप देखते रहें NBT ऑनलाइन।